ठीक है, हम बात कर रहे थे कि मैंने मास्टर क्लास कई सारी देखी है और मास्टर क्लास को देखते हुए मैंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस किए। पहले मेरी लाइफ कुछ थी, उसके बाद मैंने उसमें पैटर्न्स देखे कि कौन से पैटर्न्स है जिस पैटर्न को मुझे बदलने की ज़रूरत है। मतलब पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव पैटर्न, एक होते हैं पॉजिटिव पैटर्न। जो नेगेटिव पैटर्न थे उस नेगेटिव पैटर्न को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसके लिए मैंने 90 डेज का जो है ये मेरा पेज है जिसमें मैंने रूल लिखे हैं, उस रूल को मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मेरे नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, उसको मैंने मतलब नेगेटिव थ्रोट आएंगे पहले। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न्स को मैं कैसे मानता हूँ कि पहले नेगेटिव थ्रोट आते हैं, उसके बाद हमारा मूड बनता है थ्रोट के हिसाब से, उसके बाद मूड के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। वही ह्यूमन का बिहेवियर है। ठीक है, वो मैंने बुक आपको बताई कि द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, उसमें मैंने पढ़ी कि ह्यूमन का जो नेचर है वो अपने मूड पे डिपेंड करता है और मूड बनता है थ्रोट से, थ्रोट आते से एनवायरनमेंट से। पहले एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में देखेंगे, एनवायरनमेंट के साथ हमें थ्रोट्स आएंगे, थ्रोट्स को आने के बाद हमें मूड्स बनेंगे, मूड्स बनने के बाद हम एक्शन लेंगे, वही प्रोसेस है। तो 90 डेज के लिए उस थ्रोट्स को कैसे बदले। ठीक है, एनवायरनमेंट तो हमारे हाथ में है, वो भी है, लेकिन अभी हमारे पास उतने बजट नहीं है, उतना बजट का इशू है, या फिर हमें एनवायरनमेंट छोड़ने का मन नहीं कर रहा, हमें सिर्फ स्टार्ट करना है 3 मंथ के लिए। तो हम अपने सीधा थ्रोट्स पे काम करें, थ्रोट्स पे काम करेंगे तो मूड्स बनेंगे, मूड्स बनेंगे तो अच्छे एक्शन लेंगे, और अच्छे एक्शन लेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलना तय है, क्योंकि एक्शन से ही तो रिजल्ट मिलता है दोस्त, एक्शन से ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जो रूल्स मैंने लिखे 90 डेज के लिए तुम अप्लाई कर लोगे तो तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, ये सब फ्री में है, इसका कोई मैं पैसे नहीं लेने वाला। ठीक है, तो पहले तो ये सब मैंने फिलोसफी पढ़ के सीखा है, मतलब मैं फिलोसफी पढ़ता रहता हूँ। फिलोसफी मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाया है। ठीक है, फिलोसफी एक जो मैंने बुक बताई है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन, ये मेडिटेशन जो बुक है छोटी सी बुक है लेकिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मेडिटेशन बुक है किसी ने लिखी नहीं है। जैसे कि मैं जर्नलिंग करता हूँ सुबह सुबह और शाम को, तो जर्नलिंग करता हूँ, मेरी डेथ हो जाए, किसी के हाथ लग जाए वो जर्नल, ठीक है, उस जर्नल को कोई पब्लिश कर दे। ठीक है, ये इसमें भी ऐसी कुछ बात है। ये कुछ किंग थे रोमन के, मार्कस ऑरेलियस, इस बुक के ऑथर जो है मार्कस ऑरेलियस, वो एक रोमन एम्परर के किंग थे। वो किंग तो थे लेकिन हर दिन जर्नलिंग करते थे, और जर्नलिंग उनकी डेथ हो गई, जर्नलिंग मिले उनके कुछ दोस्तों को, दोस्तों ने उस जर्नल को जो लिखी थी उसमें पढ़ा थे थ्रोट, सारे जो मार्कस ऑरेलियस के थे उन्होंने पढ़ा, ये तो बहुत बढ़िया थ्रोट से। ठीक है, उसको सबके सामने आना जरूरी है, तो सबको सामने लाने के लिए मार्कस ऑरेलियस की डेथ के बाद इन सब ने इस जर्नल को पब्लिश किया, और पब्लिश करने के बाद खुद की जर्नल है, खुद के थ्रोट है सारे के सारे। ठीक है, वो पब्लिश हुए और सब ने देखे और सब में ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि उसके थ्रोट जो थे वो काफ़ी डीप लेवल पे थे और लाइफ को अच्छे से बहा रहे थे। ठीक है, बहा रहे थे मतलब अच्छे से फ्लो में जा रहे थे, अपनी लाइफ को अच्छे से समझदार इंसान की तरह जीने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो 90 डेज का उसमें मैंने फिलोसफी को एक्स फैक्टर की तरह यूज़ किया है। जैसे क्रिकेट में होता है, आईपीएल में होता है, एक्स प्लेयर आता है, ये क्या एक्स प्लेयर एक्स फैक्टर ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, एक्स फैक्टर इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है, मैं भी इसको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज़ मेरे लाइफ में करता हूँ। ठीक है, तो 90 डेज की बात करेंगे, जो इसमें फिलोसफी को मैंने माना है एक्स फैक्टर, मैं खेलूँगा 90 डेज को कैसे, एक्स फैक्टर के साथ। एक्स फैक्टर कौन होगा, फिलोसफी, और फिलोसफी किसकी होगी, मार्कस ऑरेलियस की होगी, या फिर कोई बड़े बड़े फिलोसोफर है, फ्रेडरिक नीचे उनकी भी हो सकती है, या सोक्रेटिस उनकी से भी हो सकती है, कई सारे फिलोसोफर हो गए उसकी होगी। मैं 90 डेज पे सीधा आता हूँ। 90 डेज का एप्लीकेशन तुम करोगे तो लाइफ में तुम क्या हासिल करोगे,
तो पहला तो तुम्हारा जो थ्रोट का सिस्टम है, जो तुम जैसे सोचते हो वो पूरा थ्रोट का सिस्टम ही तुम्हारा बदल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पूरा थ्रोट का सिस्टम होगा वो ही चेंज हो जाएगा। जो थ्रोट का सिस्टम चेंज होगा, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो लाइफ भी चेंज होगी। वो 100% लिख के ले ले। ठीक है, ओनली 90 डेज की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। वही फर्स्ट को कि सबको जो 30 लो मैंने बताने वाला हूँ वो 30 लो को तुमने फॉलो कर लिए और तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी 90 डेज में। अपडेट वीक में देखो, पूरा वीक को एनालिसिस करो। मतलब कि जो तुम पूरे दिन करते हो उसको तो तुम रात में जनरल नहीं करते हो कि तुमने अच्छे से अच्छे एक्शन लिए। ठीक है, फिर तुम उस वीक पूरे वीक को संडे को बैठोगे, इस वीक में क्या क्या मैंने डिसिप्लिन तोड़ा, क्या क्या मैंने कंसिस्टेंसी तोड़ी, क्या क्या मैंने एंगर आया, क्या क्या मेरा फ्रस्ट्रेशन निकला, क्या क्या मुझे लस्ट आया, ये सब लिखो। अब पैटर्न पकड़ो अपनी लाइफ की। पैटर्न पकड़ने के बाद उस नेगेटिव पैटर्न को, जो नेगेटिव पैटर्न तुम्हें मिली, इस नेगेटिव पैटर्न को तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, पॉजिटिव पैटर्न में। ठीक है, तो कहाँ मैं सीक्रेट कर दिया, क्या हमने रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट और रिस्पॉन्स दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है रिएक्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। रिएक्ट का मतलब है होता है कोई सिचुएशन आई तुम्हारे सामने और तुरंत एक ही सेकंड में तुमने रिस्पॉन्स मतलब रिएक्ट कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, रिएक्ट। और रिस्पॉन्स बहुत बड़ी चीज़ है भाई, छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। कि रिस्पॉन्स वो होता है कि रिस्पॉन्स जब तुम करते हो, रिस्पॉन्स का मतलब है कोई सिचुएशन आई, उसको कामली तुमने देखा, कामली देखने के बाद तुमने उस पर रिएक्ट करा, उससे क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो कहाँ मैं इमोशनल हुआ, कहाँ मैं डिग्निटी खो। डिग्निटी का मतलब है कहाँ मैं अपनी ही नज़र में गिर गया, कैसा मैंने काम कर दिया कि मैं खुद की नज़र में ही अपने आप को ही नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ, उससे क्या बोलेंगे, डिग्निटी खो देना। ठीक है, कहाँ मैं डिस्ट्रैक्शन हुआ, कहाँ मुझे फियर आया, कहाँ मुझे एंगर आया, कहाँ मैं कॉन्फिडेंस फील करा, तो उस कॉन्फिडेंस जो फील हुआ उसको लिख लो। फियर जहाँ आया उसको लिख लो, कौन सा वो फियर है, कौन सा वो पैटर्न है कि उसमें कौन सा पॉइंट ट्रिगर हो रहा है लास्ट में, पास्ट में, कि मुझे फियर आ रहा है। कौन सा ऐसा पॉइंट ट्रिगर हो रहा है कि जब मैं कॉन्फिडेंस होता हूँ तो उसके बाद तुरंत पहले ऐसा कौन सी चीज़ हुई कि तुम्हें तुरंत कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, उस पैटर्न को पकड़ो और उसको लिख लो। लिखोगे तभी जब तुम्हारे पास जब डेटा होगा तभी तुम उसको एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, संडे की बात करी हमने, संडे को ये करना है। वीक में पूरे दिन काम करा तुमने, जैसा भी शेड्यूल था वैसा शेड्यूल रखा, फिर संडे को ऐसे क्वेश्चन तुमने पूछे और क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें ही देना है। क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें ही देना है दोस्त। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्या मेरा कंट्रोल में हूँ या नहीं, पूरे दिन में कंट्रोल में रहा, पूरे वीक में कंट्रोल में रहा या नहीं रहा, ये सब पूछो। या कंट्रोल में नहीं था और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्या वो कंट्रोल में नहीं था उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उस पर मैं ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन हो गया, जो लाइफ में हो रहा है, यूनिवर्स में जो हो रहा है उसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। एक ऐसे क्वेश्चन पूछो। अगर नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, अगर कर पा रहा हूँ तो क्यों कर पा रहा हूँ, अगर नहीं कर पा रहा तो उसको मैं क्या ऐसा नेगेटिव पैटर्न उसमें है कि वो पैटर्न मुझे उस पॉजिटिव साइड ले जाने में यूज़ नहीं हो रहा। सब क्वेश्चन पूछोगे तभी तुम्हें अच्छे से आंसर मिलेगा। ये हमने कितने पॉइंट की बात कर दी, 2 पॉइंट की। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट आप पे आते हैं। पहला पॉइंट ये था कि 90 डेज में पूरी लाइफ बदलेगी, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बदलेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि वीक बाय वीक तुम्हें एनालिसिस करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट किधर गया भाई, तीसरा पॉइंट अबे क्या हो गया, अपने हर थ्रोट पर सवाल उठाना। क्या करना है, अपने हर थ्रोट पर, कौन सा पॉइंट बात है, नहीं बराबर, अपने हर थ्रोट पर क्या करना है, सवाल उठाना है। ठीक है, अभी तुम्हें थ्रोट आया, कुछ तुमने देखा एनवायरनमेंट में, देखा तुम्हें कुछ थ्रोट आया, कुछ हर थ्रोट पे तुम्हें सवाल उठाने हैं दोस्त। मतलब कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तुम करना चाहते हो। थ्रोट आया कि तुम्हें कुछ दिखा, ठीक है, तुम्हें मानो कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम उसको पूछ नहीं पा रहे, तो तुम्हें थ्रोट करना है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में ऐसा क्या कमी है कि मैं इसको नहीं पूछ पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है कि कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, तुम्हें 2 शब्द बोलने हैं। ठीक है, 2 शब्द का मतलब होता है कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन्स तुम्हें बोलनी है, और लाइन्स बोलने में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा,
तो ऐसा क्या तुम्हें थ्रोट सोच रहा है, ऐसा थ्रोट आ रहा है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उस थ्रोट को एनालिसिस करो। उस थ्रोट्स को एनालिसिस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या करा। जब तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन हो तब सोचो कि ऐसा क्या मेरे मन में थ्रोट्स आ रहे हैं, मेरे मन में ऐसा क्या क्या थ्रोट आ रहे हैं कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा हूँ। लेथालजी हो रही है कि तुम्हें सोते सोते ही रहना है, ऐसा तुम्हें मन हो रहा है तो अपने फ़ोन को सीधा फेंको। इसे थ्रोट आ रहा है कि क्यों में से ऐसा हो रहा है कि थ्रोट को बदलने के लिए फ़ोन को दूर फेंक दो, ठीक है। फिर फोर्नोग्राफी में तुम जा रहे हो, ठीक है। फोर्नोग्राफी को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा नशा है, ठीक है। उस नशे को कंट्रोल करने के लिए 90 डेज के लिए क्या करना है, उस थ्रोट को करना ही नहीं कि 90 डेज तक फोन बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। फिर मेंटल मास्टरबेशन कैसे होता है 90 डेज के लिए। मेंटल मास्टरबेशन का मतलब क्या होता है? मेंटल मास्टरबेशन का मतलब ये होता है कि जब तुम सोशल मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया में कुछ ऐसा मोटिवेशन चीज़ें जो आती है, उस मोटिवेशन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। और माइंड को जब ऐसा लगता है कि उसने कुछ हासिल कर रहे हैं तो माइंड एक्स्ट्रा एफर्ट, जो लाइफ के जो इम्पोर्टेंट गोल है जिसमें रियल मेहनत लगती है, उस मेहनत को करना हम क्या कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे। उसके कारण हमारा लाइफ फक हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, मेंटल मास्टरबेशन। फिर लोग को समझनी है कि वो कुछ भी जज करते हैं, बोलेंगे, काम एक्सेप्ट करके निराश नहीं होना, ठीक है। लोगों को कुछ समझ नहीं है भाई, लोगों के बारे में तुम सोचोगे ना, मतलब अपने हर थ्रोट में ये तो आएगा कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों को क्या कहेंगे मुझे 4 लोग, ठीक है। ये सब थ्रोट हमें आता रहता है। तो लोगों का काम है कहना, ठीक है, लोगों का काम है कहना, हमें कुछ नहीं है सुनना। हमें करना है सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाना, क्योंकि हम थोड़े दिन ही जीने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम एक इसमें छोटी सी चीज़ है, थोड़े दिन जीने वाले हैं, तो अच्छे से क्यों ना जिए, कुछ क्यों ना अच्छे से एक्सपीरियंस करके जिए इसको, ठीक है। तो पहली बात करनी है, अपने हर थ्रोट पर सवाल उठाना है। ऐसे जो थ्रोट आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों हो रहा है, पोर्नोग्राफी क्यों देख रहा हूँ, मेंटल मास्टरबेशन क्यों कर रहा हूँ, लेथार्जी क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है, सारे के सारे चीज़ों को क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछोगे तभी आंसर मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको नेगेटिव पैटर्न को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पैटर्न में। सिर्फ यही हमारी पैटर्न है। पहले तो प्रॉब्लम को देखना है, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है, प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद उसको नेगेटिव पॉइंट देखने हैं, नेगेटिव पैटर्न उसमें मिलने के बाद उस नेगेटिव पैटर्न को देखना कि कौन सा ट्रिगर पॉइंट चाइल्डहुड में, पास्ट में ट्रिगर हो रहा है, उस पास्ट में ट्रिगर हुआ जो ट्रिगर पॉइंट है, उस ट्रिगर पॉइंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव को कन्वर्ट करने के बाद उसको जो पॉजिटिव पैटर्न है उसके साथ मिक्स कर देना है। उसके बाद उस पैटर्न में हमेशा जब वही सिचुएशन जो आए उस सिचुएशन को हमें अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना और उसको कंट्रोल कर लेना है, तभी हम समझदार इंसान बन पाएंगे और आसानी से जी पाएंगे। दूसरा, मेंटल डिटॉक्स। 90 डेज की बात हो रही है, उसमें क्या करना है, मेंटल डिटॉक्स मैं खुद पर भी अप्लाई करता हूँ भाई। सोशल मीडिया को 90 डेज बंद ही कर देना है, ठीक है। नो इंस्टा, नो टेटस, किसी के टेटस के देखने भी नहीं है। व्हाट्सएप पे जो टेटस आते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। रिप्लाई सिर्फ ज़रूरी पर्सन को, एक टाइम फिक्स कर दो, 5 बजे तुम रिप्लाई देने वाले हो तो हर दिन तुम्हें 5 बजे ही रिप्लाई देना है। 9:06, 9:07, 5 से 5:15 तक सारे रिप्लाई निपटा दो, ठीक है। हर दिन से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम रिप्लाई ना दोगे तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें लाइफ बदलनी है तो थोड़ा सा सहन तो करना पड़ेगा, इसलिए फिक्स टाइम रख दो। उसके बाद फ़ोन देखना ही नहीं है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस पहला क्या था, दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा जो नियम है, पहला नियम था थ्रोट पे सवाल उठाना, दूसरा जो है उसमें 3 पॉइंट है। उसमें पहला था मेंटल डिटॉक्स, दूसरा है डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस। डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है, जो अपना माइंड को अनकंफर्टेबल बनाए वैसी चीज़ें करो। जैसे कि हमेशा कोल्ड वाटर से नहाएगा, ठीक है, हमेशा क्या करेगा, कोल्ड वाटर से नहाएगा, अपना माइंड को टेव पड़ेगी कि
ये टॉलरेंस मतलब सह पाएगा, डिस्कम्फर्ट को क्या करेगा, सह पाएगा। टॉलरेंस का मतलब क्या है, सहना, ठीक है। डिसिप्लिन रहना, मूड हो या ना हो, डिसिप्लिन में रहना, अपना मूड हो या ना हो, पैटर्न को तोड़ना है तो थोड़ा सा हिम्मत करके काम करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल में लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डिसिप्लिन रहना, जो चीज़ तुमने सुबह फिक्स की, सुबह हर दिन जर्नलिंग करनी, ठीक है, जर्नलिंग करी, तुमने टास्क लिखे, 5 टास्क लिखे, 5 टास्क को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को, मतलब एक टास्क के दूसरा टास्क, दूसरा के तीसरा, और डिसिप्लिन में पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, मूड हो या ना हो, इसलिए डिसिप्लिन में तो रहना ही है। जो करना है वो करना पड़ेगा, रिलैक्स नहीं करना है पूरे 90 डेज। बीमार पड़ो फिर भी, बीमार पड़ो कुछ भी, पहले तो बीमार नहीं पड़ना है, हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, इसमें सब आ जाता है, डिटॉक्स में, ठीक है, हेल्दी खाना खाता है, सब करना है, बीमार पड़ो फिर भी नहीं रुकना है। खुद को मास्टर बनना है, डिसिप्लिन रह के, खुद का तीसरा पॉइंट क्या है, खुद का मास्टर बनना है, डिसिप्लिन रह के। अभी तक जो लाइफ हो रही थी, हमारी लाइफ एकदम से चल रही थी, ऐसे सीधी लाइन में चल रही थी, अब सीधी लाइन में नहीं चलेगी, अब जैसे हम चलाएंगे वैसे चलेगी, ठीक है। जो हो रहा है उस पर होने मत दो, अपना जो एफर्ट है उसको डालो, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लो, ठीक है। जो आ रहा है उस पर रिएक्ट मत करो, कुछ नया करो, ताकि लाइफ थोड़ी एक्साइटमेंट फील हो और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। तीसरा, पहला पॉइंट दूसरा पढ़ो, तीसरा जो नियम है, इमोशन को छोड़ के सत्य देखेगा और डिसीजन लेगा। हमेशा हम जब डिसीजन लेते हैं तब हम इमोशनल होते हैं, डिसीजन पे क्या होते हैं, हम इमोशनल होते हैं, और इमोशनल होने के कारण हमारा जो डिसीजन होता है वो इमोशन के फीवर में होता है, फीवर में नहीं फेवर में होता है। जो डिसीजन होता है वो इमोशन के फेवर में होता है, और इमोशन के फेवर में होने के साथ साथ हमारा डिसीजन इमोशन के साथ बहेगा, और उस बहने के कारण हमारा जो डिसीजन होगा वो इमोशन के फेवर में होगा, ठीक है। तो हमारा डिसीजन अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा और लाइफ हमें बेनिफिट नहीं देगी। इसलिए सत्य को देखो, इमोशन को, फिल्टर को हटा दो, फिल्टर जो है उसको हटा दो। कैमरे में जो होता है ना, स्नैपचैट में फिल्टर के बिना लड़कियों को देखोगे तब पता चलेगा कौन सी लड़की कितनी सुंदर दिखती है। सॉरी, वो टॉपिक से थोड़ा भटक गए। क्या बात थी कि इमोशन को छोड़ के सत्य देखोगे, ठीक है, इमोशन को छोड़ दोगे और सत्य को देखोगे, ठीक है, फिर डिसीजन लोगे। चौथा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेना नहीं, उसको अप्लाई करना पूरी तरह से। इन्फॉर्मेशन को घोल के पी जाओ। तुम हमेशा क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, जो कंज्यूम करा उसको यूज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना तुम कंज्यूम करो उससे ज़्यादा उसको क्या करो, यूज़ करो। और इन्फॉर्मेशन जितनी है, जिस टॉपिक के बारे में तुम जिस फील्ड के तुम मास्टर बनना चाहते हो, उस फील्ड की जितनी इन्फॉर्मेशन मिले उतनी इन्फॉर्मेशन ले लो और उसको घोल के पी जाओ। घोल के पीने के बाद उसका यूज़ करो, अप्लाई करो। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पड़ी मत रखो। इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, लेकिन उसका यूज़ करना वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो गया 5, हर दिन को लास्ट डे की तरह जीना है। स्पीड इज़ लाइफ। हर दिन को लास्ट दिन की तरह जियो। क्या पता कब मौत आ जाए। डरो मत, मैं डरा नहीं रहा दोस्त, ये सच्चाई बता रहा हूँ। क्या पता कब मौत आ जाए, शाम को भी मौत हो सकती है। इसलिए हर दिन को लास्ट दिन की तरह जियो। ऐसा जियो कि ये हमारा लास्ट दिन हुआ तो क्या, हर काम को इतनी शिद्दत से करो कि तुम्हें मज़ा ही आ जाए, ठीक है। शाम को जब सो तुम सेटिस्फेक्शन मिले थोड़ा सा कि नहीं, आज जो मुझे करना था वो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगे। फिर 6 नंबर का पॉइंट है, लाइफ को बेटर मान तो उसका टेम्पररी गेस्ट है, तो लड़, खड़ा हो, पूरे हार्डवर्क से लड़, ठीक है। लाइफ को एक बैटल मान, लाइफ को वॉर का मैदान मान, ठीक है। फिर तू खड़ा हो और लड़, हार्डवर्क कर, ठीक है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वही है। फिर 7th पॉइंट है विल टू पावर। क्या है विल टू पावर का मतलब होता है अपना बेस्ट सेल्फ बनना। विल टू पावर का मतलब होता है अपना बेस्ट सेल्फ बनना। तुम क्या हो, कैसे हो, सब पूछो। तो तुम क्या हो इसका तुम्हें आंसर मिलेगा, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। तुम कैसे हो इसका आंसर मिलेगा, अभी अपडेट हो रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पहुँचना चाहते हो, तुम 3 में क्या पहुँचना चाहते हो उसका प्लान होना चाहिए तुम्हें।
5 ईयर में तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, 3 मंथ में तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, उसका एक गोल होना चाहिए। 5 ईयर में मानो कि तुम 10 करोड़ रुपये कमाना चाहते हो, तो 10 करोड़ कमाने के लिए तुम्हें क्या क्या स्टेप लेने होंगे अभी से, वो तुम्हें फिक्स करना होगा। और तुम जब फिक्स करोगे दोस्त, तभी तुम विल टू पावर कहलाओगे। और विल टू पावर के साथ जब तुम गोल फिक्स कर दिया 5 ईयर के बाद, उसके बाद तुम स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड करा कि 5 ईयर में तुम्हें ये चाहिए, तो तुम्हें 2 साल में क्या करना पड़ेगा, 1 साल में क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ में क्या करना पड़ेगा, और आज अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, विल टू पावर। अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए विल टू पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेडरिक नीचे का कॉन्सेप्ट है, उससे जो हिटलर थे ना वो भी इंस्पायर हो गए। ठीक है, वही 5 ईयर बात वाली होगी। ठीक है, 8वां पॉइंट, दूसरों को काम देना सीख। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर काम तू लेके मत बैठ जा, तेरा टाइम जो है लिमिटेड है। सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, तेरा टाइम क्या है, लिमिटेड है, सब लोग जाने वाले। इसलिए दूसरों को काम सौंपना सीख। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तू करेगा, बाकी के तेरे सारे काम कौन करेंगे, जो दूसरे लोग होंगे ना वो करेंगे। ठीक है, दूसरों को काम सौंपना सीख। किल और 8वां पॉइंट समझेगा, दूसरों को काम सौंपेगा तभी तुम मल्टीप्लाई में पैसा कमा पाएगा। ठीक है, 9वां पॉइंट है, किल योर ईगो, ईगो इज बिगेस्ट एनिमी। किल योर ईगो, ईगो योर बिगेस्ट एनिमी। तुम कुछ बातें लेके बैठ जाते हो कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, सब लेके बैठ जाते हो और माइंड को तुम हिला देते हो पूरे। माइंड काम करना एकदम बंद कर देता है। ठीक है, ईगो होने के कारण तुम्हारा प्रोग्रेस हटक जाता है। इसलिए ईगो को किल कर दो। ईगो कुछ काम का नहीं, क्योंकि एक दिन तुम्हें चले जाना है, तो ईगो रख के कुछ फायदा नहीं। किल योर ईगो और अपने लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस करो। गुस्सा मत रखो किसी पे। ठीक है, आया समझ। 10वां नंबर है, क्रिएट हाई इनकम स्किल। क्या करना है, क्रिएट हाई इनकम स्किल। हाई इनकम स्किल को जनरेट करना है। हाई इनकम स्किल होती है जो तुम्हें पैसा ला के दे, बहुत ज़्यादा पैसा ला के दे, उससे क्या करना है, जनरेट करना है। तो स्पीकिंग स्किल हो सकती है हाई इनकम स्किल में, एडिटिंग स्किल हो सकती है, फिर कई सारे स्किल होती है जो तुम अप्लाई करोगे, जिसमें तुम मास्टरी हासिल करोगे। ठीक है, तो तुम्हें वो पैसा ला के देगी, ज़्यादा पैसा ला के देगी, उससे तुम मल्टीप्लाई में पैसा कमा पाओगे। इसलिए हाई इनकम स्किल सिर्फ एक हाई इनकम स्किल होनी जरूरी है। ठीक है, फिर मुनाफा को ही अपना पैशन बना लो। पैशन, जोश। क्या करना है, मुनाफे को ही अपना जोश बना लेना है। 12वां नंबर, डिस्ट्रैक्शन दोस्त, फालतू बातें बनने को हटाने जाओ। डिस्ट्रैक्शन, फालतू के दोस्त, उन सबको हटाते जाओ, वही नियम है। ठीक है, फिर ऐसा माइंड से जिसे एक्सेप्ट करना आता है सब, जे उसको कंट्रोल में नहीं वो। ठीक है, ऐसा माइंड सेट जिसके कुछ कंट्रोल में नहीं हो, उसको क्या करना आता है, एक्सेप्ट करना आता है। अब 14वां, अपना कैरेक्टर कभी खराब मत करना। सिचुएशन के हिसाब से अपना कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए। गुस्से के कारण अपने कैरेक्टर मत गिराना। ठीक है, अपना कैरेक्टर को बर्बाद मत करो गुस्से के कारण। ठीक है, कैरेक्टर गुस्से सिचुएशन की देन नहीं, कैरेक्टर तुम्हारा फिक्स है, कैरेक्टर को पकड़ के रखना है। फिर क्या है, 15वां, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ठीक है, 16वां, पेन को कन्वर्ट करना है प्रोग्रेस में। ठीक है, पेन को क्या करना है, प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है। और 17वां, 3 मंथ स्पीकिंग स्किल पूरी सीख लो। स्पीकिंग स्किल सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ में पूरी सीख लो। ठीक है, स्पीकिंग स्किल पे मैं भी काम करता हूँ दोस्त, तुम अकेला नहीं, मैं कई सारों दिनों से काम करता हूँ। 3 मंथ में तो अच्छी हुई है काफ़ी सारी, तो तुम भी ऐसे करो। 18वां पॉइंट है, कितनी भी खराब सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो। एंटी फ्रेजाइल कहते हैं उसको। क्या, कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए दोस्त, कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, उस खराब सिचुएशन को तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज़ करना है। जैसे कि कोरोना आ गया, कोरोना में कई सारे लोग हैं, कोरोना तो आया, लेकिन कोरोना में यूट्यूब चैनल चालू करके कई सारे पैसे कमा लिए, कई सारे बिजनेस और खोल के तो सिचुएशन, खराब सिचुएशन को ऐसे सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया और काफ़ी सारे मुनाफे कमा लिए। और 19वां नंबर है, मार्केट गैप को ढूंढो। कभी कहीं भी मार्केट गैप है उसको ढूंढो।
कि कहाँ मैं अच्छे से फिट हो जाऊँ, उस सिस्टम का पार्ट कैसे बन जाऊँ। कि मार्केट गैप यहाँ है कि मानो कि कोई सेलर है, कोई खरीदने वाला है, होलसेल में सेलर है, खरीदने वाला ग्राउंड पे, ठीक है। होलसेल में सेलर है, उसके बीच में क्या चाहिए होता, दलाल चाहिए होता है। दलाल में मार्केट गैप है, यहाँ कर ज़्यादा पैसा कुछ डिस्काउंट्स मिल रहा है, 50 रुपये की चीज़ यहाँ पे 70 रुपये की मिल रही है, ठीक है। तो 10 रुपया बीच वाले को मिल रहा है, तो बीच वाला जो मार्केट गैप है वो उसमें तुम फिट हो जाओ। वह सब जगह होता है, सब जगह तुम ढूंढना पड़ेगा तभी तुम्हें मिलेगा। विश्वास, स्टेबल इनकम, एक स्टेबल इनकम जनरेट करो, बाकी के बाद में तुम रिस्क लेते रहो। पहले एक स्टेबल इनकम 50-60 हज़ार की मंथ की इनकम एक स्टेबल कर लो कि जीने के लिए ज़रूरत है। बाद में तुम जितने रिस्क लेने उतने रिस्क लेने जाओ। पहले सबसे पहले क्या करना है, एक स्टेबल इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। 21, नौकरी से निकाला भी जाए तो तुरंत नौकरी मिल जाए वैसा क्रिएट करो। मतलब हो सकता है कि किसी को नौकरी से निकाल लिया, मान लो तुम्हें पसंद नहीं नौकरी आई, उसको पसंद नहीं आया, तुम ऐसा कुछ हुआ और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे कॉन्टैक्ट इतने ज़्यादा होने चाहिए कि तुम्हें बैठना नहीं पड़े। जॉब के निकालने के बाद तुम 2-3 मंथ के लिए घर पे बैठे हो तो तुम्हारा प्रोग्रेस तो अटक जाएगा ना, है ना। इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ जनरेट करना है, ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट्स रखने हैं कि तुम्हें घर नहीं बैठना पड़े, ठीक है। तुम्हें जॉब मिलती रहे और तुम पैसा कमाते रहो, ठीक है। 22 है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। एक इन पर पहले तो तुम्हें क्या स्टेबल इनकम जनरेट करना है, अगला पॉइंट आ गया। फिर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, उस पे आ जाना है। मतलब मल्टीपल, पहले एक मेन इनकम स्टेबल इनकम कर ली, फिर क्या करना है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस ढूंढते रहना है। जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, उसमें कुछ ना कुछ कमाते रहो, ठीक है। फिर कोई और स्किल हो गया, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जैसे कि कोई बिजनेस छोटा सा हो गया, से कुछ ना कुछ तुम स्टार्ट करते रहो, ठीक है। वैसे मल्टीपल रहो ताकि तुम एक पे टिक नहीं जाओ। फिर क्या करना है, हाई वैल्यू स्किल तुम्हें सीखनी, हाई वैल्यू स्किल, हाई वैल्यू वो क्या था, हाई इनकम स्किल, एक यहाँ हाई वैल्यू स्किल, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, फिर बॉडी लैंग्वेज, सब सॉफ्ट स्पोकन है, सब सीखना चाहिए। तो क्या कहते हैं, हाई वैल्यू स्किल, कैसे रहना है, ड्रेसिंग सेंस, ऐसे हाई वैल्यू स्किल है। हर दिन एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है 10 मिनट, जो कई टाइम से परेशान कर रही है ऐसी प्रॉब्लम। क्या करना है, हर दिन एक ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करनी है जो तुम 10 मिनट तक, जो तुम्हें कई सारे दिनों से तंग कर रही है, ठीक है। जैसे हर दिन 10 मिनट करोगे तो तुम्हारा हर दिन करोगे तुम्हें 365 प्रॉब्लम तुम्हें सोल्व कर दोगे एक ईयर में, यहाँ 90 डेज में 90 प्रॉब्लम सोल्व कर दोगे, ठीक है। इतने तो प्रॉब्लम होते भी नहीं है, उतने तो तुम हर दिन सोल्व करोगे, एक दिन में एक, 90 डेज में 90, इसलिए 90 प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे पास 90 दिन के बाद पड़ा होगा, ठीक है। फिर 25 है, इस 60 दिन में तुम्हें प्लान बनाना है। 60 दिन में तुम्हें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, प्लान 90 डेज का बनाया, फिर 60 डेज का बनाना है। फिर 26 वाला वो है 30 डेज में तुम्हें जो स्किल हासिल करनी है उसको बना लेना है। मानो कि स्पीकिंग स्किल तुम्हें सीखनी है तो हर दिन 1 मिनट का वीडियो बनाओ, और यूट्यूब पे नहीं डालना, शर्म आती है तो अपने गैलरी में रख लो, ठीक है। फिर 27 है, नो एक्स्ट्रा वर्क 90 डेज, एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं, जो तुमने लिखा उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं करना है तुम्हें। इसमें जो तुम्हें लिखा है 90 डेज में तुम्हें ये वर्क करना है, उसके अलावा सारे के सारे जो दूसरे वर्क है उसको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये करने का मतलब है कि 90 डेज में तुम्हें जो तुमने लिखा वही करना है, एक्स्ट्रा मत करने जाओ वरना फंस जाओगे, ठीक है। फिर 28 का है, फिजिक्स कंप्लीट स्टोरी, अपनी फिजिक पे काम करो, फिजिक पे, बॉडी लैंग्वेज पे, और चलने की जो स्टाइल है, हेड की स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, हेयर है, बियर्ड है, उस सब को कैसे तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग सेट करे और सब तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और 90 डेज में तुम एनालिसिस करोगे उसके बारे में। 10 मिनट का प्रॉब्लम है ना, उसमें भी 10 मिनट में एक प्रॉब्लम है, इसको भी ऐड कर लो और सोल्व कर दो, ठीक है। फिर 29 वहाँ है, 90 डेज में बिल्ड कैरेक्टर, डिसिप्लिन क्या होता है वो दिखा, ठीक है। क्या करना है, 90 डेज में अपना कैरेक्टर को बिल्ड करना है, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग सबके आगे दिखाना है, ठीक है। फिर डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन जो होती है, डिसिप्लिन वो क्या होती है, ये पूरी दुनिया को तुम्हें दिखाना है। तुम अपने आप को दिखाओगे डिसिप्लिन 90 डेज में क्या होती है, और तुम
डिसिप्लिन में रहोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। वही लो है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। और 90 डेज़ में तुमने ये कर दिया तो तुम सब कुछ हासिल कर लोगे, ठीक है। तो कैरेक्टर भी बिल्ड होगा बहुत ज़बरदस्त। फिर है तीसरा पॉइंट, 90 डेज़ क्या करना है कि तुम्हें फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अगर हॉस्टल में रहते हो तो 90 डेज़ के लिए तुम्हें घर नहीं जाना। अगर शहर में रहते हो तो दूसरे शहर नहीं जाना, एक ही शहर में रहना है। ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है और डीप वर्क करना है। यही होगी 90 डेज़ चैलेंज के बाद। अगर 90 डेज़ तुमने सब फॉलो कर लिया तो तुम लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। मैंने भी फॉलो करा है, मैं भी अपने पे काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसा अभी काम नहीं कर दिया कि मैं सबको कह पाऊँ कि मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। लेकिन जितना भी मैंने करा है वो भी बेस्ट है। मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने आप को कई सारी स्टेबल इनकम मेरे पास होगी, उसके बाद मल्टी इनकम भी होगी और हाई वैल्यू स्किल भी होगी। मेरे पास ड्रेसिंग सेंस होगी, मेरा फिजिक्स होगा, मेरा स्टाइल अच्छा होगा, ये सब मेरे पास होगा। तुम्हें भी ये चाहिए दोस्त, तुम भी ये अप्लाई करके देख। धीरे धीरे बिल्ड होता है, ठीक है। ग्राफ कैसे चलता है, ग्राफ में बता रहा हूँ, मतलब टाइम वर्सेस सक्सेस का एस मतलब होगा सक्सेस, टी हो मतलब का होगा टाइम। उसका तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा, ऐसा बनेगा। ग्राफ बनेगा ऐसा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब एक्स पे होगा टी, टी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे एकदम से ग्राफ ऊपर आएगा, ठीक है। पहले कुछ नहीं होगा, पहले कुछ तुम्हें 10-15 दिन 30 दिन कुछ नहीं दिखेगा रिजल्ट, लेकिन उसके बाद 2-3-4 मंथ 5-6 मंथ 6 मंथ के बाद एकदम तुम डिसिप्लिन में रहा तो एकदम से रिजल्ट दिखेंगे। और रिजल्ट जब दिखेंगे तब तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं।